अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वो कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। और भारत को जब खुजली हुई तो भारत ने पंगा ले लिया पाकिस्तान से। भारत शायद पाकिस्तान को भी नेपाल या भूटान समझ बैठा था और गलती कर दी पाकिस्तान के साथ पंगा लेकर। वो भारत जो पहले चीन से जूते खा चुका है, फिर अभी हाल ही में बांग्लादेश ने धूल चटाई है, बांग्लादेश के साथ भी पंगा करने की कोशिश की और अब फाइनली उसने पाकिस्तान के साथ पंगा ले लिया है। दुनिया की एक बड़ी न्यूक्लियर पावर के साथ भारत ने पंगा ले लिया है और अब भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिला है कि जो भारत ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा। भारत सोच रहा था कि शायद मैं पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ले आऊंगा, मैं पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा या फिर मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम कर दूंगा। एक ड्रामा रचाया और ड्रामा अब मोदी सरकार के गले पड़ गया है। पाकिस्तान की जानिब से जो रिएक्शन आया है वो कभी मोदी के बड़ों ने भी ना सोचा होगा। 2019 में एक रिएक्शन आया था जब इमरान खान वजीर आजम थे, एक रिएक्शन आज आया है। भारत समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान में इस वक्त अंदरूनी मसाइल चल रहे हैं तो पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानियों ने यकजहती का सबूत दिया है, अपनी आर्म्ड फोर्सेस और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए हैं। पाकिस्तानियों ने कहा है कि यह हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन जंग जब भारत के साथ हो तो हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। और फिर जो गवर्नमेंट ने एलामिया जारी किया है और जो एक्शन लिया है उसकी जरा मैं आपको तफसील बताता हूं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से यह कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। तैयारियों का आलम यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी मोटरवेज हैं उन्हें रनवेज बना दिया गया है और पाकिस्तान के JF-17 थंडर और दूसरे जेट तैयारे जो हैं वो इस वक्त वहां पर मशकें कर रहे हैं और भारत की नींदें हराम किए हुए हैं। पाकिस्तान के जहाजों की आवाजों ने भारत की इस वक्त नींदें हराम की हुई हैं। पाकिस्तान ने भारत के जहाजों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी हैं। पाकिस्तान ने फिल्फ और अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान में मौजूद भारतीयों को फौरन पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात आपको बता देता हूं। फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भारत को तुर्की बतुर्की जवाब देगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जो डीमार्च दिया गया उसमें भारतीय हुकूमत के तमाम फैसले लिखे गए हैं, लेकिन सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं है। यह है भारत की कुल औकात, यह है आपके भारत की गीदड़ भपकी। पहले गीदड़ भपकी लगाई, पहले धमकी लगाई, जब पाकिस्तान ने जूता उठाया तो भारत दुम दबा के भाग गया। अब देखो इसमें जो डीमार्च दिया गया है, भारत ने सिंध तास मुआहदे का जिक्र तक नहीं किया। ये जो भारत कह रहा था कि पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा, ये जो भारत कह रहा था कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, अरे तुम्हारी तो औकात ही नहीं है पाकिस्तान का पानी बंद करो, तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं है इतनी। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये वर्ल्ड बैंक की जमानत के साथ ये ट्रीटी साइन हुई थी, ये मुआहदा हुआ था इंडस रिवर ट्रीटी। तुम यकतरफा तौर पर किसी सूरत इसको खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ तुम लोग धमकियां लगा सकते हो, तुम्हारा मीडिया बड़ी बड़ी हाँक सकता है, लेकिन कोई सच्चाई ना दिखा सकता है, ना सच्चाई का सामना कर सकता है, ना डंडे का सामना तुम लोग कर सकते हो। जब जूता दिखाया जाता है तो दुम दगाबा के भाग जाते हो। खैर, पाकिस्तान कहता है कि हमने भी आज वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया है। 30 अप्रैल तक भारतीय शहरी वापस चले जाएं। जिन भारतीय शहरियों को वीजे जारी किए गए उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। सार्क वीजा के तहत पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 48 घंटे तक वापस चले जाएं।
वाघा के रास्ते हर किस्म की तिजारत को मुअत्तल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिख यात्रियों पर वीजा पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। सिखों को ये परमिशन होगी, सिख यात्री आए पाकिस्तान में अपनी यात्रा करें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार स्टेट होने का सबूत दिया है, हमेशा मजहबी हम आंगी का सबूत दिया है और हमेशा पीस का जो है वो मैसेज दिया है। लेकिन आपका दुश्मन अगर छोटी सोच का हो, दुश्मन अगर छोटा हो, दुश्मन अगर अच्छे हथकंडों पर उतर आए, तो फिर उसको उसी की जुबान में जवाब देना जरूरी होता है। और जिस तरह से आज पाकिस्तान ने जवाब दिया है, अब मेरे ख्याल में भारत को सुकून आ गया होगा। पाकिस्तान ने कोई गोली नहीं चलाई, पाकिस्तान ने कोई बम नहीं चलाया, पाकिस्तान ने कोई एटम नहीं चलाया। अभी तो पाकिस्तान ने कानूनी मार दी है और अभी से भारत को चित करके रख दिया है। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अभी तो अगर भारत सिंध तास मुआहिदा खत्म करता, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करता, तो पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट खत्म कर देता। और जानते हो शिमला एग्रीमेंट खत्म करने के बाद क्या होता? ये कश्मीर भारत के हाथ से 2 सेकंड में निकल जाता। 2 सेकंड में पाकिस्तान कश्मीर के रास्ते भारत में घुस जाता और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाता। 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं लगने थे। और ये आज तक अगर कायम है, आज तक अगर ये 2 मुल्कों के दरमियान ये एक इशू बना हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ शिमला एग्रीमेंट के तहत। आज पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दे तो भारत को लग पता जाएगा, भारत की सांसें बंद हो जाएंगी। ये सारे दरिया जिन पर ये भारत हाँक रहा है ना, कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं। और बहुत कुछ है। खैर आगे सुनिए जी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में गुज़श्ता 48 घंटे के मामलात ज़ेरे गौर आए। इजलास में अहम फैसले किए गए और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे भारत यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। भारत का यकतरफा फैसला नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं। हम फिर शिमला मुआहिदे को मुअत्तल कर देंगे, फिर भारत की नाक में दम आएगी। दूसरी जानिब भारत का एक सुरमा पाकिस्तानी सुरमाओं ने धर लिया है। जी हां, भारतीय फौजी को पाकिस्तान रेंजर्स ने धर लिया है। भारतीय फौजी को पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है और ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का शदीद खतरा है। दोनों जानिब से तैयारियां जारी हैं और ऐसे में भारतीय सेना के जवान का गिरफ्तार होना और पाकिस्तान में गिरफ्तार होना, यह भारत के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। इसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूं। इनका नाम है जी कांस्टेबल पीके सिंह, जिन्हें 0 लाइन अबूर करने पर, पाकिस्तानी हुदूद में होने पर पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है जी। और यह वाकया जल्लो के दूना के करीब इलाके में पेश आया, जहां भारतीय सिपाही सरहद की दूसरी तरफ पाया गया और सिपाही से तहकीकात इस वक्त जी जारी हैं कि इथे अंब लैंड आया से और वो भूल गए हो जिसे हमने चाय पिला के भेजा था, अब तो तुम लोगों के लिए प्रॉपर हाई टी का इंतजाम है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने बीएसएफ एहलकार की गिरफ्तारी की खबर पर दावा किया है कि बीएसएफ एहलकार शदीद गर्मी में साय की तलाश में सरहद अबूर कर गया। ये तो हाल है इनका, ये तो औकात है। ये इस तरह से अपने ये फौजियों को रख रहे हैं कि वो धूप में बिलकता हुआ, भारत जो पाकिस्तान का पानी बंद करने चला था, जो कह रहा था कि पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरसेगा, उसका अपना हाल यह है कि शदीद गर्मी में हलकान भारतीय सेना का जवान पाकिस्तान पहुंच गया और उसे पूरे हिंदुस्तान में, जो कहता है कि 125 करोड़ का मुल्क है, जो कहता है कि 125 करोड़ हिंदुओं की बेइज्जती हुई है, जो कहता है कि 125 करोड़ हिंदुओं को ललकारा गया है, आपकी औकात यह है कि 125 करोड़ हिंदू मिलके भी अपने सेना के जवान को साया मुहैया नहीं कर सके। उसने पनाह आके पाकिस्तान में ली
लेकिन अगर वो मजबूर हुआ, अगर बेबस हुआ, तो पाकिस्तानी उसे कभी भी बुरा ट्रीट नहीं करेंगे। तुम जैसे कम ज़र्फ नहीं है, तुम्हारे पहले वाले को उसका ट्रीटमेंट किया, उसका खून साफ किया, उसे कपड़े पहनाए, उसे चाय पिलाई और फिर उसे यहां से रुखसत किया। तो ये अगर मजबूर, बेबस और लाचार हुआ तो इसे भी हम अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। आप लोगों की तरह उसे धूप में, शदीद गर्मी में बिलकने के लिए नहीं छोड़ देंगे। अब भी अगर भारत की कोई भूल है तो आ जाए, आके सामना करें। चैनल आपका अपना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।